बच्चे के लिए थेरेपी सेंटर चुनना है तो ध्यान रखें ये 5 जरूरी बातें, वरना वक्त भी जाएगा और पैसा भी। देखिए, जब आप अपने बच्चे के लिए थेरेपी सेंटर खोजने जाते हैं तो सिर्फ चमचमाते बोर्ड और लंबी चौड़ी बातें देखकर मत फंसिए। 5 बातों का ध्यान रखिए, इन्हें ध्यान से समझिए और इसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। सबसे पहली बात, एक प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए। थेरेपी सेंटर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी टीम, और उस टीम में हर रोल का एक प्रोफेशनल होना चाहिए, वो भी सही डिग्री और अनुभव वाला। कुछ जरूरी प्रोफेशनल्स होते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। इनकी डिग्रियां होती हैं BA SLP या फिर MA SLP। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या OT, और इनकी डिग्री होती है BOT या फिर MOT। बिहेवियरल थेरेपिस्ट यानी BT, इनकी डिग्री होती है BA MA या फिर BSc MSc इन साइकोलॉजी या फिर MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। और इन सब डिग्रियों के साथ एक लंबा और अच्छा अनुभव आवश्यक होता है। और हाँ, RCI सर्टिफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि यह थेरेपिस्ट रजिस्टर्ड है, यानी इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो हर तरह की थेरेपी देने में एक्सपर्ट हैं, तो इस नाम से इम्प्रेस ना हो जाइए, बल्कि जिन पहलुओं की हमने बात की है उनकी परख करें। इस पूरी प्रक्रिया को सूचीबद्ध करके मॉनिटर करेगा कौन? एक काबिल चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट। देखिए, जैसे किसी फिल्म को एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही थेरेपी प्रोसेस को चाहिए एक ऐसा प्रोफेशनल जो इन सब पर नजर रख सके। यह वो प्रोफेशनल होता है जो कि देखता है कि बच्चा इमोशनली और मेंटली कहाँ खड़ा है, थेरेपी की जरूरत क्या है और कौन सी थेरेपी की जरूरत है, पूरा प्लान सही ट्रैक पर है या नहीं, क्या इसमें किसी बदलाव की जरूरत है। बिना एक ट्रेंड चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट की निगरानी के यह पूरा प्रोसेस अधूरा है। थेरेपी में प्रोग्रेस स्लो है, बिहेवियर बिगड़ रहा है, स्कूल से शिकायत आ रही है, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट ही वो एक्सपर्ट है जो इन सबको समझता है और समय रहते जरूरी बदलाव कर सकता है। और दूसरी जरूरी बात, माता पिता की भागीदारी आवश्यक है। सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप से काम नहीं चलेगा। सिर्फ थेरेपी सेंटर पर थेरेपी से फायदा नहीं होगा। थेरेपी में मम्मी पापा को भागीदार होना चाहिए। मतलब आपको थेरेपी सेशन देखने को मिले, समझने को मिले, उसमें आप सवाल पूछ सकें और वह थेरेपी आप भी सीख सकें। आपको ये साफ तौर पर समझना चाहिए कि घर पर आपको क्या क्या करना है, क्योंकि अगर घर पर प्रैक्टिस नहीं हुई तो थेरेपी से खास फायदा नहीं मिलेगा, खासकर मीडियम टू सीवियर ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। सिर्फ थेरेपी सेंटर जाना काफी नहीं होता, घर पर भी प्रैक्टिस आवश्यक है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है डिटेल असेसमेंट। जैसे कि किसी परेशानी को हल करने से पहले उस परेशानी को अच्छी तरीके से समझ लेना अति आवश्यक होता है, वैसे ही थेरेपी शुरू करने से पहले बच्चा कहाँ है, क्या कर पाता है और कहाँ दिक्कत है, यह सब समझना बहुत ही जरूरी होता है। इन सब का ठोस असेसमेंट होना चाहिए, जैसे कि बोलने में क्या और कितनी दिक्कत है, सेंसरी इश्यूज किस किस डोमेन में है और कितनी है, बौद्धिक क्षमता कितनी है। यह सब जाने बिना इलाज करने की कोशिश करना यानी अंधेरे में तीर चलाना है। बिना इन सब चीजों को समझे सही थेरेपी और कौन सी थेरेपी किस मात्रा में चाहिए, इस बात का फैसला कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और चौथी जरूरी चीज, जब आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की टीम के डिटेल असेसमेंट के बाद थेरेपी शुरू करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठकर कुछ गोल तय करें। बिना गोल्स के थेरेपी ऐसे ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। थेरेपी में कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। थेरेपिस्ट को मम्मी पापा के साथ बैठकर उन गोल्स का अध्ययन करना चाहिए और हर महीने उनका रिव्यू करना चाहिए। उनको पाने में यदि कोई परेशानियां होती हैं तो उसको चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस किया जाना चाहिए। कौन सी स्किल में सुधार हो रहा है, क्या बदलना चाहिए, किसमें सुधार नहीं आ रहा है, या फिर कोई नई परेशानियां आ रही हैं। इन सब को चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के साथ डिस्कस करने से थेरेपी को फाइन ट्यून किया जा सकेगा। और अगली जरूरी चीज,
थेरेपी सेंटर्स के 1 ईयर डिस्काउंट प्लान और 6 मंथ डिस्काउंट प्लान के चक्कर में ना पड़ें। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए ही किसी थेरेपी सेंटर पर कमिट करें, क्योंकि पैसे से ज्यादा जरूरी है बच्चे का वक्त। यदि किसी थेरेपी सेंटर से आपको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में उसे बदल करके किसी नई जगह जाने का प्रयास करें। कई बार एक नया नजरिया या फिर एक नया तरीका बच्चे की मदद करने में कारगर होता है। तो आपको समझ में आया कि जब अगली बार आप एक थेरेपी सेंटर चुनने के लिए जाएं तो किन बातों का ध्यान रखना है।